इस समय हम संगलदान स्टेशन पर हैं। संगलदान स्टेशन का एक हिस्सा टनल के अंदर है और उसी टनल के अंदर हम मौजूद हैं। और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पटरी डालने का काम किया जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। बैलास्टलेस ट्रैक है, लिहाजा इसमें कई लेयर पर काम होता है। निचला लेयर बनाया जा चुका है, उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि दूसरी लेयर बनाई जा रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बैलास्टलेस ट्रैक डाला जाएगा। ये तीनों लेयर अगर आपको देखनी हो तो जिस जगह पर चल रहा है उसके बाद का अगला काम जो होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दूसरी लेयर है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं सरिया का एक और जाल बिछाया जाता है और उसके बाद खास तरीके के स्लीपर रख दिए जाते हैं। और ये जो स्लीपर है ये बैलास्टलेस स्लीपर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये रेडा 2000 डिजाइन है। और एक और चीज़ यहाँ पर हम बता दें, यह काम बड़ी होशियारी के साथ किया जाता है। एक एक चीज़ को यहाँ पर चेक किया जाता है। वजह है कि पटरी का लेवल जैसा डिजाइन किया गया है उसी तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर दो लाइनें हैं, एक मुख्य लाइन है और ये जो लाइन इस समय बिछी हुई दिख रही है, अगर हम उसकी बात करें तो ये लूप लाइन है। लूप लाइन और मुख्य लाइन को आप देखिए, मुख्य लाइन का काम चल रहा है और यहाँ पर सुरंग का एक हिस्सा हम कह सकते हैं कि खुला हुआ है और दूसरा हिस्सा कहीं ना कहीं डेड एंड कहा जाता है, क्योंकि जो दूसरा हिस्सा जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लूप लाइन जा रही है वहाँ तक ही स्टेशन है और मुख्य लाइन जो सुरंग से बाहर आ रही है ये सीधा सीधा यहाँ से कटरा के लिए जा रही है। यहाँ पर 24 घंटे काम होता रहता है, ऐसा दावा है रेलवे का, क्योंकि लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर दबाव है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए और इसमें तरह तरह के लेबर का काम रहता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर चाहिए जिसने ट्रैक डाला हो और इस वजह से हम कह सकते हैं इसका काम थोड़ा सुस्त रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टनल की अगर हम बात करें तो यह टनल यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी टनल है। 10 किलोमीटर टनल है तो इसमें अंदर का काम करने के लिए 3 एडिट बनाए गए हैं, यानी सहायक रास्ते बनाए गए हैं जिनके जरिए मेन एंड मटेरियल अंदर पहुंचाया गया, उसके बाद इस काम को पूरा किया गया। यहाँ पर संगलदान स्टेशन की अगर हम बात करें तो संगलदान स्टेशन का एक हिस्सा इस सुरंग के अंदर है और यहाँ पर संगलदान स्टेशन सामने पड़ रहा है। अगर यहाँ सामने दिखाएं तो टनल के बाहर का जो काम है वो संगलदान स्टेशन का काम है। यहाँ पर संगलदान स्टेशन की जो टनल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ संगलदान स्टेशन में यहाँ पर जो काम चल रहा है उसमें 3 प्लेटफार्म का यह स्टेशन है। 4 लाइनें यहाँ पर बिछाई जानी हैं और लाइन बिछाने का काम चल रहा है। ये भी बैलास्टलेस ट्रैक है जहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। एक और चीज़ हम आपको बता दें, संगलदान स्टेशन की लंबाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ये स्टेशन है। पहाड़ को खास तरीके से काट कर ये स्टेशन बनाया गया है, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यहाँ पर बड़ी जगह मिलना मुश्किल है, लिहाजा पहाड़ को काटा गया है। तो यहाँ अब हम टनल के बाहर आते हुए सीधा सीधा संगलदान स्टेशन पहुँचते हुए यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ हम कह सकते हैं सिक्योरिटीज फोर्सेस के लिए इंतजाम किया गया है। यहाँ जीआरपी की बैरक आप देख सकते हैं जो बना दी गई है। पास में आसपास का इलाका जब आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रीइंफोर्समेंट किया गया है। आसपास के पहाड़ काटे गए हैं, लिहाजा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड का खतरा है। इस वजह से पूरे के पूरे पहाड़ पर खास तरीके के इंतजाम किए गए हैं। बड़े बड़े इसमें हम कह सकते हैं रॉक बोल्टिंग करके पूरी की पूरी ग्रिड बनाई गई है। साथ ही साथ इस पूरे स्टेशन एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 नाले ऊपर से नीचे उतरते हैं, लिहाजा उनको भी रास्ता दिया गया है। तो यानी पानी भी आएगा, बर्फ भी गिरेगी, क्योंकि संगलदान में बर्फबारी भी होती है और ऐसी जगह पर एक बड़ा स्टेशन बनाना एक बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर
जो काम चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेशन पर पटरी बिछाने का काम चल रहा है। 3-3 पटरियों को एक साथ काम करके बनाया जा रहा है। यहाँ पर चौथी पटरी का भी काम शुरू होना है। एक और चीज़ हम आपको बता दें, ये स्टेशन जब बनाने की प्लानिंग हुई तो ये जगह, जिस जगह को हम आपको दिखा रहे हैं, वो पहाड़ की जगह थी और इसको काट कर निकाला गया, समतल किया गया। समतल करके इसको हम कह सकते हैं ये शेप दिया गया। तो यहाँ पर हम पटरी का काम भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ स्टेशन बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो आगे स्टेशन बिल्डिंग का काम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पटरी डाली जा रही है वो लॉन्ग वेल्डेड पटरी है, यानी लंबी लंबी पटरियाँ जिनको 1.5 किलोमीटर के बाद जोड़ा जा रहा है। तो खास तरीके का स्टेशन जल्द ही तैयार हो जाएगा। इस इलाके का ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जा सकता है, क्योंकि बनिहाल और कटरा के बीच में सबसे बड़ा स्टेशन है ये। 45 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पहाड़ी नाला ऊपर से नीचे उतर रहा है। नीचे की अगर हम बात करें तो एक माइनर ब्रिज दिया गया है, यानी यहाँ नाले को रास्ता दिया गया है। तो इस तरीके के 3 नाले इस पूरे के पूरे स्टेशन पर मौजूद हैं। तो आसपास के इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके में घनी आबादी है, तो कहीं ना कहीं इस आबादी के लिए एक बड़ा कदम होगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन संगलदान।